हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा समाकलन, और समाकलन में हमारे एक से ही चल रही थी 7.5, और उसके 1 से 5 तक क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर दिए थे। देखो 1 से 5 तक क्वेश्चन हम लोगों ने ये देखा था कि आपके पास आंशिक भिन्नों के वियोजन से समाकलन हो रहा है, और वियोजित करके हम लोग समाकलन कर रहे हैं। वहां पर परिमेय फलन आ रहे हैं, जिनमें दो प्रकार के फलन होते हैं, उचित परिमेय फलन और अनुचित। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हम लोगों ने देखे उचित परिमेय फलन के आ रहे हैं, सीधा आंशिक भिन्नों का वियोजन लग रहा है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो अनुचित परिमेय फलन के आएंगे। देखो एक बार देखते हैं क्वेश्चनों को। फर्स्ट वाला हो गया था अपना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। इसको देखो ध्यान से, ऊपर पावर कितनी है इस क्वेश्चन में? 2 नजर आ रही है क्या? और नीचे गुणा करो तो भी पावर कितनी आएगी? 2 आएगी। ऊपर घात 2 है, नीचे घात 2 है, तो बताओ उचित हुआ कि अनुचित हुआ? अनुचित परिमेय फलन हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले भाग विधि का उपयोग करेंगे, फिर इसका क्या होगा? समाकलन होगा। देखो भाग में भी थोड़ा ध्यान देना आप, अगर भाग आपको नहीं आ रहा है तो। ऊपर क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे गुणा करवाएंगे तो x माइनस 2x स्क्वायर होगा कि नहीं? ऐसे ही बनेगा। भाग विधि कैसे अप्लाई करते हैं सुनो, जब भी अनुचित का क्वेश्चन आएगा भाग विधि लगाते हैं। एक काम करो, आपको भाग देना किसमें? इसका भाग देना है ना, तो इसको यूं लिखो, बड़ी घात पहले फिर छोटी घात, बड़ी घात पहले फिर छोटी घात। अब भाग दे दो आराम से। इसका भाग इसमें देना है, माइनस एक्स स्क्वायर में माइनस 2x स्क्वायर से भाग देना है, तो 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ क्या लिख दोगे? 1/2। ठीक है। अब 1/2 को यहाँ जो भी उत्तर आता है ना उसको वापस यहाँ गुणा करवाएगा। गुणा करवाने का मतलब 1/2 गुणा होगा किससे? माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, प्लस एक्स। इसको गुणा करो, ये तो कट जाएगा। x/2 यूं बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ उतार दो आप, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x/2। यहाँ चिन्ह चेंज करोगे तो प्लस, यहाँ क्या होगा? माइनस। ये हमेशा घटेगा। बच गया क्या? 1 माइनस x/2। ये बचा। अब आगे पूरा भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो यहाँ तक छोड़ो। भाग समझ के गए, ये थोड़ा डिफिकल्ट है भाग, ध्यान रखना आप। बराबर घात है इसीलिए एक बार जाके रुक गया, नहीं तो लंबा चौड़ा हो जाता। अब इसको स्प्लिट करना है, कैसे करना है देखो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2x और ये dx बराबर। लिखते कैसे हैं सुनो, जो भागफल आता है उसको लिखो पहले, 1/2 समाकलन करो, इसको dx लिख दो। अब इसका भाग आगे इसमें दोगे ना, जाएगा नहीं, तो ऐसे लिखना है 1 माइनस x/2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स और ये dx। इतना सा एक्स्ट्रा काम रहता है कौन से फलनों में? अनुचित परिमेय फलनों में। जबकि उचित वाला क्वेश्चन आता तो डायरेक्ट हम लोग आंशिक भिन्नों का वियोजन लगा लेते हैं, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। इसको मैं हटा रहा हूं, एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको भाग नहीं आ रहा है तो। ये अब क्या काम करना है सुनो, इसको तो आप आई बोल दो, ये 1/2 क्या हो जाएगा? I1, और ये प्लस क्या हो जाएगी? I। अब अलग अलग सोल्व कर लेंगे समीकरण एक बना। I1 तो पहले से सोल्व, ये कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। I1 का मतलब 1 dx से, 1 dx का समाकलन क्या होता है? x प्लस c1। I2 का ध्यान दो थोड़ा सा, I2 समाकलन 1 माइनस x/2। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? इसको वापस ये लिख सकते हैं x 1 माइनस 2x। इसी को गुणा करवाया तो वापस x कॉमन ले रहा हूं। इस दो को एलसीएम लो पहले, ताकि थोड़ा सा और सोल्व हो जाए। ये आएगी, दो को एलसीएम लेने का मतलब 1/2 आएगा बाहर, ऊपर हो जाएगा 2 माइनस एक्स अपॉन में x 1 माइनस 2x। अब आप ध्यान से देखो इसको, ये उचित परिमेय फलन बन चुका है। नीचे घात 2 है, ऊपर घात 1 है। समझे बात कैसे? जब भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना तो थोड़ा सा जोर आता है, इसमें ध्यान रखना क्वेश्चन। क्या किया पहले मैंने? नीचे गुणा करवाया और पावर देख ली, बराबर आ रही है। बराबर पावर का मतलब, या ऊपर ज्यादा और नीचे कम का मतलब क्या होता है? अनुचित परिमेय फलन है। तो मैंने क्या दे दिया? भाग दे दिया। भाग जैसे ही मैंने दिया तो भागफल तो यहाँ लिखा, फिर इसको कैसे लिखा? आपने भाग दिया तो पता है ना
कि किसमें किसका भाग दे रहे हो, कि ये जो आया है ना उत्तर शेषफल में इस भाजक से अपन भाग दे रहे हैं ना, तो भाजक नीचे शेषफल ऊपर, और यहाँ पर क्या आता है, भागफल आता है। इस बात का ध्यान रखना है। I1 I2 करके इसको सोल्व कर लिया। अब इसको सोल्व कैसे करना है, इसको सोल्व करेंगे आंशिक भिन्नों के वियोजन से। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, इसको कर दो आप आंशिक भिन्नों में वियोजित करोगे, देखो कैसे बनेगा। नॉर्मल इक्वेशन अपना स्टार्ट यहीं से होता है, ध्यान रखना। 5 तक क्वेश्चन जो किए थे वो यहीं से स्टार्ट हुए थे, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो सिंपल सा काम कर लो, ए के नीचे अक्स, बी के नीचे क्या लिखोगे, 1 माइनस 2, ये तो काम करता है अपन। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करोगे देखो क्या बनेगा, ये है 2 माइनस अक्स बट्टे में अक्स 1 माइनस 2 अक्स। इसको चाहो तो आप समीकरण 2 बना देना। यहां लेना एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, अक्स 1 माइनस 2 अक्स, ए से गुणा कौन होगा, 1 माइनस 2 अक्स, और बी से कौन होगा, ऐसे ही बनेगा। नीचे वाला पद मैंने कहा हमेशा घटेगा, इसको काट, इस साइड आया 2 माइनस एक्स, इस साइड आ गया ए 1 माइनस 2 एक्स बी इंटू एक्स, ये बनेगा। अब आप अक्स की अलग अलग वैल्यूज रख के ए बी की वैल्यू निकाल लो। एक तो अक्स की वैल्यू रखेंगे 0, नजर आ रही होगी 0 पर 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है। यहाँ जैसे मैं 0 करूंगा 2 आएगा, 0 पर ये 0, यहाँ 0 करो ए आएगा, ए की वैल्यू आ गई। एक वैल्यू यहाँ रखो 1/2, 1/2 क्यों रख रहा हूँ समझ रहा हो ना, ताकि ए 0 हो जाए और बी की वैल्यू आ जाए। 1/2 यहाँ रखोगे तो इस साइड आएगा 3/2, 1/2 यहाँ रखते 3/2 आ जाए, और 1/2 यहाँ रखते ये 0 हो गया, यहाँ हो जाएगा आपके 1/2 इंटू बी, 2 से 2 घटेगा, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बी की वैल्यू। अब एकदम सिंपल हो गया ना क्वेश्चन। अब ए बी की वैल्यू रखेंगे तो I2 अपना भी सोल्व हो जाएगी। इस साइड वाला क्या हो जाएगा I2, ये तो हो गया I2। यहाँ ए की वैल्यू रखनी है 2 है, 2 बाहर ले लो, समाकलन हो जाएगा 1 dx प्लस यहाँ 3 रखो, समाकलन हो जाएगा 1/1 माइनस 2 और ये dx। अब इसका समाकलन करना आपको आता होगा, ये तो 2, इसका होगा log मोड x, और इसका होगा 3 log मोड 1 माइनस 2x प्लस सी, और x का गुणा बट्टे में -2/में। ध्यान रखना x का गुणा कितना है, -2 है, समाकलन में इसको x मान सकते हैं ना, इसका गुणा कितना है, -2 है, -2/में। अब क्या करोगे, यह है I2, 2 log मोड x, I2 है तो यहाँ C2 कर दो, -3/2 log मोड 1 माइनस 2x और प्लस क्या हो जाएगा C। अब I2 और I1 की वैल्यू किसमें पुट कर दो, इसके अंदर पुट कर दो, शायद आप इतना तो कर ही लोगे। I1 I2 की वैल्यू, I1 की कौन सी, ये वाली वैल्यू, C1 C2 आप समझ गए होंगे क्या करना है, I1 I2 की वैल्यू इसमें है, क्या कोई दिक्कत है। देखो भाग कैसे देते हैं ये ध्यान रखना है, पहले पद का पहले पद में भाग दो, जो भी भागफल आता है ना उसको वापस गुणा करवाना है भाजक से, गुणा करवा के नीचे लिख दिया करो। भाग एक बार और बताऊं क्या तुम्हें, देख लो इसका भाग एक बार और देख लो। ये ऐसे था 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2x, यूं ही तो था। पहले बताओ इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऊपर वाला यूं क्रम से, नीचे वाला ऑर्डर से देखोगे तो यूं, और प्लस क्या हो जाएगा x। ये तो समझ गए क्या कैसे, फिर से सुन लो भाग कैसे देना है। अब क्या करो कि माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें तो भाग दे रहे हैं ना, -2x² प्लस x का भाग इसमें दे रहे हैं, -x² प्लस a। बीजगणितीय भाग कैसे देते हैं, पहले पद का भाग पहले पद में ही दो, मतलब आप -x² में भाग दो -2x² से, ये तो कट गया एक बार, माइनस कट गया, क्या आएगा 1/2, ये आ गया 1/2। यहाँ जो भी उत्तर आता है इससे गुणा होता है, इससे गुणा होकर यहाँ लिखना है, इसका गुणा इससे करो 2 तो कटेगा, क्या आएगा -x², इससे करवाएंगे क्या आएगा x/2। फिर यहाँ करते हैं चिन्ह चेंज,
चिन्ह चेंज करने के मतलब यहाँ माइनस कर दो, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात कैसे? अब चिन्ह चेंज करने के बाद क्या उत्तर आएगा वो देखो आप, ये हमेशा कटेगा पहला पद, पहला पद कट गया। यहाँ क्या आया, ऊपर एक है, नीचे अक्स बटा दो, एक माइनस अक्स बटा दो आया। अरे बात को समझ रहे हो क्या? कैसे लिखना, कैसे अब लिखोगे ऐसे कि 1/2, ये 1/2, इसका भाग अब आप इसमें दे रहे हो ना, तो प्लस का चिन्ह लगाओ, 1 माइनस अक्स बटा 2 है, बट्टे में क्या हो जाएगा, माइनस 2 अक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे लिखना है। फिर इसके भी समाकलन लगा दो और इसके भी समाकलन। अब भी नहीं समझोगे तो समझ में आना ही नहीं है। देख लो भाग, कोई दिक्कत है तो एक बार और देख लो, पानी भगवान से पड़ा। है क्या कोई दिक्कत? भाग समझ में आ गया ना, भाग कैसे देना है? चलो आगे और आएगा तो और बताएंगे। इसको देखो, देखे ये तो सीधा ही है, ऊपर एक हाथ है, नीचे 3 का हाथ है। वो आपको एक दो क्वेश्चन बीच में से देगा ताकि खुश हो जाओ, ऐसा नहीं हर बार भाग देना पड़ेगा। इसको आंशिक भिन्नों में वियोजित करना है, तो सिंपल सा काम है, पहले समाकलन लगा लो इसके, अक्स अपॉन में अक्स स्क्वायर प्लस 1, इस साइड दे तो इस साइड दे, मल्टीप्लाई में कोई फर्क पड़ता नहीं है। अंदर स्क्वायर आता है, इसके टुकड़े नहीं कर सकते आप, तो याद है ना कैसे लिखते हैं, यहाँ लिख देना एक लाइन, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर अक्स माइनस 1 अक्स स्क्वायर प्लस 1, ए के नीचे क्या आएगा, अक्स माइनस 1, और ये किसके नीचे आएगा, ये इसके नीचे आएगा, बी एक्स प्लस सी के नीचे। याद है ना कैसे लिखते हैं, जब ये टुकड़े नहीं कर पाता है ना, तो हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। और इसको क्या बनाना है, समीकरण नंबर ए, ये समीकरण ए। लो अब एलसीएम ले लो इसका, अक्स अपॉन में अक्स माइनस 1 अक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ एलसीएम क्या आएगा, अक्स माइनस 1 अक्स स्क्वायर प्लस 1, ए से गुणा कौन होगा, अक्स स्क्वायर प्लस 1, और बी से गुणा कौन होगा, बी नहीं पूरा ये बी एक्स प्लस सी, इससे गुणा हो जाएगा आपका अक्स माइनस 1, ये वैल्यू कट जाएगी, ये तो हमेशा कटने के लिए बनी है। यहां देखो यहाँ क्या होगा, अक्स बराबर ए अक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी अक्स माइनस सी। इसमें एबीसी की वैल्यू निकालना महाभारत ध्यान रखना, आसानी से नहीं आएगी। आप यूं सोच रहे हो कौन सी दो वैल्यूज पर जीरो हो रहा है, ये तो किसी पर जीरो नहीं हो रहा है, केवल ये जीरो हो रहा है। एक वैल्यू तो अक्स बराबर 1 हो जाएगी, एक तो क्या रख दो, अक्स बराबर 1 पर, एक पर इस साइड कितना आएगा, एक, एक पर यहां कितना आएगा, 1 प्लस 1, एक रखते ही ये क्या हो जाएगा, 0। यहां से ए की वैल्यू तो कितनी आ गई, 1/2 आ गई, ये तो फ्री हो गया। बी और सी निकालना आसान काम नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें आप ऐसी कोई वैल्यू नहीं बची अब जिसको आप डायरेक्ट जीरो बना लो। मैंने कहा ना डायरेक्ट कभी कभी होता है, कभी नहीं भी होता है, दोनों काम है। तो क्या किया जाए, गुणांकों की तुलना करनी है। देखो एक बार सिखाता हूँ आपको गुणांकों की तुलना कैसे होती है। जैसे आप यूं सोचो, ये अक्स है, इसका गुणा करो, ए अक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस, इसका गुणा करो, बी एक्स का अक्स से करोगे तो क्या होगा, बी एक्स स्क्वायर, इससे करो माइनस का बी एक्स, सी का करो सी एक्स, और इसका करवा लो माइनस, ये गुणांक। अब सुनना तुलना कैसे करते हैं, ए की आ गई ना वैल्यू, आपको आपको किस किस की चाहिए, एक तो बी की चाहिए, एक किसकी चाहिए, बी की। बी की अक्स स्क्वायर का गुणांक देखो, ए और बी दोनों आ रहे कि नहीं आ रहे, इस साइड कितना है, 0 है। एक तो तुलना करो अक्स स्क्वायर के गुणांकों की, तो यहाँ क्या लिखो,
अक्स स्क्वायर के गुणाकों की तुलना से। अक्स स्क्वायर का गुणांक इस साइड कितना है 0, इस साइड कितना है, एक तो ए है और कौन है प्लस का बी है। अब ए की वैल्यू 1/2 है तो बी की आ जाएगी, बी की कितनी आ गई -1/2। एकदम सिंपल काम है। अब सी की निकालनी है तो सी किस में आ रहा है, अक्स स्क्वायर में सी है नहीं, अक्स के गुणांकों की तुलना करवा लो सी आ जाएगा, अचर पदों की करवा लो तो भी सी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ अचर पदों की करवाता हूँ, ये रहा ए ये रहा सी, अचर पद लो जिसमें अक्स नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों में से किसी की करवा लो उत्तर आ जाएगा, अचर पदों की तुलना से। अचर पद इस साइड कितना है 0, इस साइड अचर पद एक तो ए है और एक माइनस सी है, ए बराबर क्या आएगा सी, इसका मतलब सी की वैल्यू भी कितनी आएगी 1/2 आएगी। इस टाइप से तुलना करवानी। बात को समझ रहे हो क्या कैसे है, क्या किया मैंने, आप सोचोगे सर ऐसा क्यों किया, रोज करते हैं वैसा क्यों नहीं किया, वैसा करने से हुआ नहीं, एक वैल्यू तो 0 बन रही है, ये 0 कहीं बनेगा ही नहीं, इसको आ गया है। तो गुणाकों की तुलना कैसे करवाते, इन सबको गुणा करवा लो रफ कॉपी में, ऐसे गुणा करके फिर अक्स स्क्वायर गुणा में तुलना करो, इधर 0 है इधर कितना है ए है और प्लस कितना है बी, तो ए प्लस बी बराबर 0, ए की वैल्यू मैंने निकाल ली पहले तो बी की आ जाएगी। फिर अचर पदों की करवाई, आप चाहो तो अक्स गुणाकों में करवा लो, उसमें भी आपने बी की वैल्यू निकाल रखी, वैल्यू पुट कर दो आ जाएगा उत्तर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसको हटा रहा हूँ भाई, नीचे वाले को ध्यान रखना, ये आप देख लेना अलग से करके। अब सिंपल वही काम है, एबीसी की वैल्यू कहाँ रखनी है समीकरण नंबर 1 में, इस साइड वाला तो आई हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ रख दो 1/2, समाकलन होगा 1 में अक्स माइनस है, यहाँ हो जाएगा dx। बी की वैल्यू यहाँ रखो, समाकलन बी की वैल्यू है -1/2 अक्स और सी की वैल्यू है +1/2, और अपॉन में क्या हो जाएगा अक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। इसका समाकलन तो हम लोग सीधा कर सकते हैं, इसका तो सीधा कर सकते हैं, इसमें अलग भाग दो 1/2 अक्स बट्टे में क्या हो जाएगा अक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx, यहाँ हो जाएगा 1/2 समाकलन 1 में अक्स स्क्वायर प्लस dx। यहाँ लिख देता हूँ, बाकी जो बचा हुआ है एक बार इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अरे रे रे रे, ये जाएगा नहीं, स्लाइडिंग जिस सुना गया। चलो यहाँ लिख देते हैं जो भी, इसका समाकलन बोलना क्या होगा, इसका समाकलन होगा 1/2 log मोड अक्स माइनस, ये तो फ्री हो गया। इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें थोड़ा नया काम सुनो, इसमें मैं 2 से गुणा करवा दूंगा, 2 से भाग दूंगा, ऐसे बनेगी ना स्टेप, ये ऐसे। अब देखो सूत्र कौन सा लगा, अब डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स वाला लगे, समझ रहे हो क्या कैसे, 2 से गुणा 2 से भाग करो, इसका अवकलन होता है 2x, तो मैंने 2 से गुणा 2 से भाग करवाया। अब सीधा यहाँ लिखूंगा तो बताओ क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा आपके -1/4 log मोड अक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1/2, और इसका आप जानते हो क्या होता है tan इनवर्स एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। देख लो अच्छी तरह से, कोई दिक्कत है।